नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है और ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है। मैंने आप सब लोगों से बोला था कि बुक जो है ऑर्डर कर दिया गया है। जैसे ही किताब जो है आता है तो आपको प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वाले प्रैक्टिस सेट में अगर हम देखें तो बहुत बेहतर क्वेश्चन दिया गया है। करंट अफेयर आपको एकदम न्यू मिलेगा जो कि एकदम रिसेंट का करंट अफेयर है। और बात करेंगे इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोस्तों आज हम जो देखेंगे आपका सेट नंबर 1 देखिए, थोड़ा सा हम बुक के बारे में देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे बुक में देखेंगे तो इसमें आपको जो विषय वस्तु दिया गया है, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का जो हमारा बिहार दरोगा का पेपर हुआ है, इसमें सब आपको देखिए वन लाइनर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर दिया गया है। और इधर आप देखेंगे तो आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे और जो इसका वन लाइनर होता है उसको भी हम जो है आपको कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन आप अच्छे से देख करके याद कर लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में जो है हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रश्नों के देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। आराम से क्वेश्चन को आंसर करना है और एग्जाम के लिए सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पता है कि हमारे पास अधिक टाइम नहीं बचा है। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा पहले का बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न स्टार्ट से ही शुरू हो रहा है, मतलब शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है। और देखिए मैंने स्पीडी का ही मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है, वन लाइनर और एमसीक्यूज, वो सब जा करके देख लीजिए, आपको वहाँ से जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। इसका देखिए सही आंसर जो है दूसरे का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा भाला फेंक। भाला फेंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आप आंसर किताब में देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट में है, आंसर यहाँ पे देखिए ए दिया गया है तैराकी, जो कि गलत आंसर दिया गया है। बाय द वे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो है एरर दिया गया है, तो उसको सुधारा गया है। अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन एरर होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान दोस्तों जो है स्थापित किया है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हमारा जो है तीसरे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बिहार। हाल ही में भारत के प्रथम एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है इंद्रजाल। दोस्तों इंद्रजाल नाम दिया गया है, ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवंशी थर्मल जो कि लिखा गया है षणमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। आंसर हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्डी ईगल और अल्बाट्रास शब्दों का प्रयोग डैश में किया जाता है। डैश में किया जाता है, तो ये सब दोस्तों प्रयोग है आपका, अगर देखा जाए तो आपका गोल्फ हो जाएगा। गोल्फ से आपका ये सब संबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर हमारा बोला है कि AMR की स्थिति तब आती है, स्थिति जो है तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे ये बताना है AMR का, है ना। तो यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो कि ऑप्शन यहाँ पे जो है 7वें का सी होगा। अगला है काजू उगाने वाले या फिर काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा जो है सबसे उपयुक्त होता है, मिट्टी सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है काजू के लिए। देखिए काजू के लिए अगर हम देखें तो आपका लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, लाल लेटराइट मृदा, है ना। 9 नंबर है कि डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCL
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके संपर्क रहित रुपए जो कि सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों ए हो जाएगा। अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। रामसर साइट की सूची में जो है इसमें शामिल किया गया था, तो हो जाएगा आपका अनसुपा हो जाएगा दोस्तों, अनसुपा झील है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपको ओडिशा राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये आपका हुआ था वर्ष 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो वर्ष 1917 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। भगवान मुरुगा को समर्पित है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्या होगा बताइएगा। देखिए इसमें दिया गया है दोस्तों कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो मुरुगा का अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे थाई पुरुष दिया गया, थाई पुसम दिया गया है ना। तो थाई पुसम दिया गया है जो कि एक तरीके से आप दिखाए तो आपको मैंने बताया ही दिया है कि भगवान मुरुगा को समर्पित है। अगर बात करते हैं पोंगल के बारे में, तो पोंगल जो है दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख लोक एक तरीके से त्यौहार है, पोंगल है ना, तमिलनाडु का है। और इसी अवसर पर जल्लीकट्टू खेल जो है खेला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तेलंगाना की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये बनी है हिमा कोहली। दोस्तों हिमा कोहली बनी है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बिहार दरवा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आपको डेली सेट मिल जाए, ये सब जो आपको सेट करवाया जा रहा है वहीं पर सेट दिया जा रहा है, डिस्कशन के साथ आपका सेट होता है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था, तो देखिए आप याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1897 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, जो इनका जन्म हुआ है दोस्तों 12 जनवरी में हुआ है और 1863 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दिया गया हिंद स्वराज जो है इन्हीं का द्वारा है, मतलब इनके द्वारा जो है लिखा गया है। अगला है कि हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के या फिर की डैश है, मतलब कर्नाटक का क्या है ये सब। तो ये आपका एक प्रकार से जो है भाषा है दोस्तों, भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष 2023 तक जो है ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। शनि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनि। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। करीबन आप देखेंगे तो 145 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 43 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 31 के बी के बारे में, तो कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के वैधता से संबंधित है। अनुच्छेद 43 ए जो है आपका उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित रखता है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों ये आपका हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विच हो जाएगा। दोस्तों स्विच हो जाएगा इसका उत्तर। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? देखिए अनुपात पूछ रहा है दोस्तों कितना होता है, तो 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 25 नंबर है कि डैश की विटिकल्चर के रूप में जाना आता है। डैश की विटिकल्चर के रूप में जाना आता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा 25 नंबर का। तो ये आपको हो जाएगा अंगूर की खेती हो जाएगा। दोस्तों अंगूर की खेती, वही बात कर लेते हैं जैसे हम रेशम का जो कीट होता है ना, इसका जो पालन है आपका हो जाएगा सेरीकल्चर। मछली पालन का जो प्रजनन होता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पीसीकल्चर। एक होता है सब्जियां यानी फूल और फल उगाने के जो आपका एक तरीके से जो खेती होता है ये आपका हो जाएगा हार्टिकल्चर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व जो है करता है, प्रतिनिधित्व करता है? आंसर क्या होगा? तो देखिए दीपिका कुमारी। दोस्तों दीपिका कुमारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। देखिए आप सपोर्ट बनाइए, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर आपके लिए जो है सेट लेके आया जा रहा है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बेहतर है। आप लोग का भी डिमांड होता है कि सर ये सेट प्रोवाइड कराइए, तो कहीं ना कहीं मेहनत किया जाता है आप सभी लोग के लिए। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो कीजिए आप सभी लोग अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। आते हैं 27 नंबर पे। बोला कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये देखिए आपको पता होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने जो है सी सही किया है, एकदम सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये आपका एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? ये कौन से वर्ष से हुआ है? तो ये आपका 2020-21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा 2020-21। अगला है कि टीम केरल जो कि ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये कौन से खेल से संबंध रखता है? तो देखिए आपको जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका हो जाएगा फुटबॉल से हो जाएगा। क्या होगा? फुटबॉल से, है ना। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो सरयू नदी है दोस्तों किस नदी का सहायक नदी है? तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? तो ये आपका शारदा हो जाएगा दोस्तों, शारदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शारदा। डैश सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमिलित मिश्रण हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा पट, जो कि पट दकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए जो है प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही आंसर जो है 32 का क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरीश कर्नाड। डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। भारत के पंजाब से निकलने वाले 5 नदियां जो कि पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। डैश नदी में दोस्तों मिल जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं 34 नंबर पे। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बंदा बहादुर। दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदा बहादुर। आप अच्छे से याद रखिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने जो कि ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? कब समाप्त कर दिया था बताइएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी में, वर्ष 1956 में। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1920 में। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? देखिए सबसे लंबी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लूनी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, तो ये आपको हो जाएगा कादरी मंजुनाथ मंदिर, है ना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी जो है सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें आपको गलत जो है छांट करके बताना है। देखिए, लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में जो है विघटित करता है, जो कि गलत है। जो सही उसको देख लेते हैं। देखिए, समाशय में आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, सही है। भोजन ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, ये भी हमारा जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी है? क्या होगा इसका आंसर? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा शहादत खां दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1732 ईस्वी में संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा संप्रभु हो जाएगा दोस्तों, संप्रभु, ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? किसके शासनकाल के दौरान दोस्तों ये किया गया था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव जो है डाला था, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पूरा पूछा गया है कि 5वां मंजिल है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर्स विद मोस्ट सटल एंड क्या लिखा गया है? सॉफ्टी कैडेट गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड डैट द्वारा लिखित एक पुस्तक, बहुत लंबा चौड़ा नाम लिखा गया है। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया बताइएगा? इसका देखिए हो जाएगा रामचंद्र गुहा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो आंसर देखिए हो जाएगा एनीमिया रोग होता है दोस्तों, एनीमिया रोग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वाद संबंधित जो कि अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? मतलब स्वाद को जो है पता किस में चलता है? तो पता है जीभ से ही पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, जीभ से। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके जो कि पोला त्यौहार मनाते हैं, पोला त्यौहार। आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल की पूजा करके जो है पोला त्यौहार मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 ईस्वी में किया गया था, यानी डैश में किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों आपका पेरिस में किया गया था। कहाँ पे? पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे आपका संबंधित है? देखिए, अगर हम 76 की बात करते हैं तो भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा? तो ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 52 का? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अवशिष्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है 52 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो नहीं आती है तो देखिए आपको हो जाएगा स्थिर चुंबकीय हो जाएगा, इसमें नहीं आती। बाकी श्यान, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत स्थैतिक जो है हमारा सही है। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? इसका उत्तर देखिए हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा क्या होगा? बी विगेरी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? यानी वायरस से होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है।
तो यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपका वायरस से होता है यानी विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए वायरस से आपका पोलियो, रेबीज, खसरा, ट्रेकोमा, क्या लिखा गया है, गलसोत, छोटी माता, ये सब देखिए हमारा जो है वायरस से होता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इसका देखिए सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए काले रंग की चूड़ियाँ, है ना, काले रंग की चूड़ियाँ इसका मतलब होता है। अगला है बोला कि कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है, यानी एक किससे जो है आपका बीमारी आपका संबंध रखता है। तो ये आपका आँख से संबंध रखता है दोस्तों, आँख से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले या फिर वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा हैं दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा जो है मापी जाती है? आंसर क्या होगा? तो टोर हो जाएगा दोस्तों, टोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए जो है बाध्यकारी है। आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था, यानी कौन से वर्ष में आपका शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था वर्ष 1992 में किया गया था, वर्ष 1992 में। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित था? आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनान हो जाएगा। क्या होगा? यूनान, है ना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए सही करेंगे, यूनान। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? देखिए वक्ता के बारे में पूछ रहा है। आंसर हमारा देखिए हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ अच्छा है, बहुत बेहतर है एग्जाम के लिए, है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है कि झारखंड में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेथॉन, ऑप्शन नंबर सी मेथॉन हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोला है कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आंसर हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए भारत रत्न पूछ रहा है किससे नहीं मिला है दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, खान अब्दुल गफ़ार खान को मिला है। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, बलदेव सिंह को नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पूछ रहा है। तो देखिए ये पहला भारतीय की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन से युग्म जो है सुमिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें युग्म जो है गलत है? देखिए आपका जो दिया गया है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, यही हमारा जो है गलत है। ये आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। बाकी सौरा पेंटिंग जो है उड़ीसा, फड पेंटिंग जो है आपका राजस्थान, बाघ पेंटिंग जो है आपका मध्य प्रदेश सही दिया गया है। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? इनमें से आपका जो है बांग्लादेश का बंदरगाह कौन सा है? तो चटगांव हो जाएगा दोस्तों, चटगांव, ऑप्शन नंबर सी। 17वीं सदी में किसने भारत ने गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? गुरिल्ला युद्ध, उत्तर हो जाएगा शिवाजी दोस्तों, शिवाजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है 72 नंबर, बोला कि स्मृति मंधाना एक डैश है। आराम से ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर कीजिए। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही करेंगे। निम्न में से किस अवधि के दौरान
मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो वर्ष 1967 से 69 के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 73 का दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? आंसर क्या होगा? तो त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, एवेपोरेटिक कूलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? देखिए मार्को पोलो के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेनिस। क्या होगा दोस्तों? वेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका होगा दोस्तों हॉकी से है। किससे है? हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित किया था? उत्तर हो जाएगा रामानुजन। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गौर, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन हमारे इसमें नेपाल स्थित नहीं है? चोटी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आप देखेंगे कामेत दोस्तों आपका नहीं है, ठीक है। ये आपको उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। बाकी लाहौल सही है, माउंट एवरेस्ट सही है, और अन्नपूर्णा जो है आपको नेपाल क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशिया का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्टोरियस मांसपेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था? आंसर हो जाएगा 2009, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? टी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद तो कि आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापस किया था, यानी वापसी की थी? तो पूछ रहा है महीना, पूछ रहा है ना, तो महीना भी आपको याद होना चाहिए कब आए थे वो। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा जनवरी में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से संबंधित था? उत्तर हो जाएगा कणाद, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी होगा। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1875 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है डी सही करेंगे। आगे प्रश्न क्या है? देखिए बोला है कि फेम्टो का अर्थ है 10 की घात, 10 की घात पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 10 की घात -15। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइट क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये तो सभी को पता है कितनी अनुसूची है, कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, संविधान बन के कितना तैयार हुआ है, कब तैयार हुआ है, कितना पैसा लगा है, सब तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप लोगों ने आंसर किया होगा 12, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष जो है शामिल हुआ है? तो सार्क में पूछ रहा है कब शामिल हुआ है? तो ये दोस्तों शामिल हुआ है 2007 में हुआ है ना, 2007 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 90 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत है? सबसे पतली परत आपका हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा, क्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 ईस्वी में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से डैश योजना के रूप में जाना जाता था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 92 का, तो हो जाएगा बम्बई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की
गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगा? उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो थर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? देखिए सारनाथ है, लुम्बिनी है, बोधगया है, लेकिन आपका यहाँ पर रायगढ़ नहीं है। ठीक है, रायगढ़ किसका राजधानी है कमेंट कीजिएगा। यही पर देखिए आपका सेट जो है समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ का रीजनिंग का है और डिस्कशन भी बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है, तो आराम से जो है ग्रुप में आप जुड़ के सेट वगैरह बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि बहुत लोग को मालूम चले कि आप लोगों ने इस सेट में कितना प्रश्न सही किया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।